नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लगता है पाकिस्तान की जो कायम मुकाम या अबूरी हुकूमत है जनाब अनवारुल हक काकड़ की, वो कुछ फैसले लोगों के मुफाद में ले रही है। तकरीबन 2 मरतबा पिछले 15-20 दिनों में काकड़ सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के भाव कम किए हैं। 15 दिन पहले भी कम किए थे, कल फिर से उसने भाव गिरा दिए और छोटा मोटा डिफरेंस है, ख़ासा फ़र्क आ गया है। कल पेट्रोल के भाव में 40 रुपया फ़ी लीटर की कमी की गई, यानी अब जो नया भाव है पेट्रोल का पाकिस्तान में वो है 284 रुपया फ़ी लीटर। हमने एक प्रोग्राम किया था, मैं समझता हूँ तकरीबन 15 रोज़ के बिल, 15 नहीं होंगे तो 13-14 दिन होंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे पाकिस्तान में ईरान से पेट्रोल और डीज़ल की स्मगलिंग होती है और उस स्मगलिंग में पाकिस्तान की आर्मी मुलविस है। सारे कस्टम वाले, दूसरे मुकामी पुलिस, सब लोगों का हिस्सा रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर उसमें हमने इस बात पे बहस की थी कि आर्मी का भी इसमें खासा हाथ है। तो उस वक़्त मैंने ऐसा बताया था कि तकरीबन 335 रुपया फ़ी लीटर है, अब 284 हो गया है। तो तकरीबन वो हिसाब से अगर देखें तो 15 दिन में 50 रुपया फ़ी लीटर की कमी वाक़ई हुई है और ये आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत का सबब बन सकता है। अब हम इसे राहत ही कहेंगे, भले आप कहें कि पहले बढ़ा दिए फिर कम किए तो कौन सी मेहरबानी की, लेकिन जब कम होता है अच्छा लगता है वो। अच्छा, इसी तरह डीज़ल, लेकिन डीज़ल का भाव इतना कम नहीं किया, इसी वजह से डीज़ल का भाव सिर्फ 15 रुपया कम किया है और अभी नया भाव उसका 303 रुपया फ़ी लीटर है। इसमें क्या है कि अगर डीज़ल का भाव कम होता तो जो बसों के और ट्रकों के जो किराए होते हैं ना, वो कम हो जाते। पेट्रोल का भाव कम होने से पर्सनल व्हीकल्स जो रहती हैं, मैं स्कूटर चलाता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, लोग कार चलाते हैं, रिक्शा में सफ़र करते हैं जो शहर के अंदर, उसका भाव कम हो सकता है क्योंकि उनको पेट्रोल लगता है। लेकिन डीज़ल जो है ना, जो दूर तक सामान ले जाते हैं, मुसाफिरों को ले जाती हैं बसें, उनमें डीज़ल लगता है, लेकिन उसका भाव इतना कम नहीं, 15 रुपया कम हुआ है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इतना कम नहीं हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा हुकूमत जो कि अबूरी हुकूमत है, जिसको इलेक्शन में ख़ुद तो खड़ा होना नहीं है, इसके कोई भी इलेक्शन जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस किस्म के फैसले ले रही है जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान के अवाम में इसके लिए अच्छे जज्बात पैदा हों। हो सकता है कि ज़ाहिर है, इतना तो सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो रियल सरकार है दैट लाइज विद द आर्मी। तो हो सकता है उन लोगों ने इशारा कर दिया हो जो डीप स्टेट है कि आप क्या है कि जो 16-17 महीने जो हुकूमत की शहबाज शरीफ की सरकार ने, उसमें IMF से कर्ज़ा लेने के लिए कई मरतबा उसे पेट्रोल और डीज़ल के भाव बढ़ाने पड़े और कई मरतबा बिजली के भाव बढ़ाने पड़े। तो उसकी वजह से लोगों में गुस्सा, गमो गुस्सा है और हो सकता है कि अभी जो जनवरी या फरवरी में आइंदा जनरल इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में, तो हो सकता है उसमें नून लीग को सबसे ज़्यादा नुकसान हो, बावजूद इसके कि वो सरकार PDM की थी, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी। लेकिन जाहिर है
चेहरा तो नून लीग का था, मेजॉरिटी तो नून लीग की थी, शहबाज शरीफ था। और अब जैसा बता रहे हैं कि 21 तारीख यानी इसी महीने की 21 तारीख अक्टूबर को नवाज़ शरीफ बजाते खुद लंदन से वापस आ रहे हैं। और नवाज़ शरीफ उसी दिन जो है लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रहे हैं। और ये बताया गया है कि वो लोगों के सामने रोड मैप रखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत को वापस पटड़ी पर लाया जा सकता है। अब वापस पटड़ी पर लाने के लिए हो सकता है कि मौजूदा सरकार या इसके पीछे जिसके हाथ में कठपुतली की डोर है, उन्होंने ये फैसला किया हो कि नवाज़ शरीफ को फिर आसानी होगी अगर लोगों के मन में जो शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ गम और गुस्सा है उसको किसी तरह कम किया जा सके। और ज़ाहिर है मुझे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि पाकिस्तान का जो हकीकत में जो मसला है ना, वो तो बुनियादी मसला है पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़ौज। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़, फ़ौज रखते हैं 7 लाख। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़, हिंदुस्तान की फ़ौज है 12 लाख। यानी पाकिस्तान की आबादी 1/7 है, 7वां हिस्सा है, और फ़ौज रखते हैं आधे से भी ज़्यादा हिंदुस्तान से। तो जाहिर है उसका ख़र्चा कौन भरेगा? वो तो पाकिस्तान के अवाम को ही भरना पड़ेगा। और जिसकी वजह से, और ये भी जो वो पैरिटी रखते हैं कि हिंदुस्तान के पास अगर राफेल जहाज़ आया तो हम F-10 लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। तो जाहिर है एवरीथिंग कॉस्ट मनी, पैसा लगता है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है डे बाय डे जो है इट इज़ गोइंग इनटू अबैस, पस्तियों में गिरती जा रही है। और अब तक तो उन्होंने इसका जो हल ढूंढ के निकाला है वो ये है कि पुराने कर्ज़े अदा करने के लिए नए कर्ज़े लेते रहें, जिसकी वजह से ज़ाहिर है मसले का हल तो होता नहीं, थोड़े दिनों के लिए वो तकलीफ़ दूर हो जाती है। जैसे अभी कुछ माह कबल IMF ने पाकिस्तान को शहबाज शरीफ के वक्त में $3 बिलियन का लोन मंजूर किया, तो फ़िलहाल तो काम चल गया। लेकिन हमेशा तो ऐसा चल नहीं सकता, क्योंकि लोन बहुत है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान के बजट का 51% और डेट सर्विसिंग में पुराने कर्ज़े की किस्त और उसका सूद भरने में चला जाता है। 35% फ़ौज ले जाती है, बाकी 10-12% जो बचता है उसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों की, सरकार की जो है तनख्वाहें होती हैं। फिर आप खुद सोचिए तरक्की की स्कीमों के लिए कितना पैसा पाकिस्तान सरकार के हाथ में बचेगा कि वो उसके ऊपर कुछ भी मतलब काम कर सके। अब हमने आपको बताया कि 21 तारीख को नवाज़ शरीफ आ रहे हैं और वो जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान लाहौर में। अच्छा, ये लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने उसको इजाज़त दे दी है नून लीग को कि वो जलसा कर सकते हैं। इसी तरह की एक दरख्वास्त जो है वो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी दे रखी है कि हम लाहौर में जलसा करना चाहते हैं। वो लोग तो पहले लिबर्टी चौक पर करना चाहते थे, लेकिन उसकी मंजूरी नहीं मिली, और अब हो सकता है कि वो भी मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा करें। लेकिन खैर फ़िलहाल तो नून लीग बाजी ले गई है और अभी नवाज़ शरीफ ये करेगा और इसमें ये भी बताएगा कि वो किस तरह पाकिस्तान की मईशत को इस पस्ती से निकाल सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।